दिल्ली दंगा केस में ताहिर हुसैन को दोषी करार दे दिया गया है। आईबी अफसर मर्डर केस में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है। नाजिम और कासिम दोनों को दोषी करार दिया गया। दिल्ली दंगे में आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। सुमित मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, डिटेल्स देंगे। ताहिर हुसैन दोषी करार दे दिए गए इस मामले में। जी बिल्कुल पूर्णिमा, एक बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद है ताहिर हुसैन, उनको आईपीसी की धारा 302 के तहत दिल्ली की करकरडुमा कोर्ट ने इस पूरे मामले में दोषी ठहराया है। चूंकि यह जो पूरा मामला था वो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का पूरा मामला था, जो कि दिल्ली दंगे के दौरान जो है इस हत्या को अंजाम दिया गया था। और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से करीब 11 लोगों को जो है वो आरोपी बनाया गया था, जिसमें ताहिर हुसैन का भी नाम शामिल था। इस पूरे मामले में कोर्ट ने पाया है कि इस हत्या को अंजाम देने में ताहिर हुसैन की प्रमुख भूमिका थी, क्योंकि उसके घर के पास ही नाले में अंकित शर्मा का जो है वो शव बरामद हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी जांच शुरू की थी और ताहिर हुसैन को इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा अन्य 10 आरोपियों को भी कोर्ट ने इस पूरे मामले में दोषी करार दिया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में सजा का जो ऐलान है वो की तारीख का जो है वो कोर्ट अब से कुछ ही देर में तय करेगा। फिलहाल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के अलावा 120 भी यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सब सेक्शन 34 के तहत जो है इस पूरे मामले में जो है वो ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। इसके अलावा 10 अन्य जो आरोपी थे उसे भी दोषी करार दिया है कोर्ट की ओर से। सजा का ऐलान जो है वो कब होगा ये अब से कुछ ही देर बाद तारीख जो है वो कोर्ट तय करेगा। सजा में जो है वो उम्र कैद की सजा से लेकर जो है वो फांसी की सजा तक की मांग जो है वो प्रोसिक्यूशन कर सकता है। क्योंकि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का नहीं बनता है, ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं इस मामले में उम्र कैद की सजा जो है वो ताहिर हुसैन को इस मामले में हो सकती है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनके लिए एक बड़ा झटका जो है वो जरूर कहा जा सकता है। करकरडुमा कोर्ट ने उन्हें हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। पूर्णिमा, ठीक है, एक बार जरा इस पूरे मामले को मैं सुमित जल्दी से सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि 51 गंभीर चोटें पोस्टमार्टम में आई थी अंकित शर्मा के और अपने घर से निकले और उसके बाद लापता हुए, लेकिन इन तमाम आरोपों से इनकार किया था आरोपियों ने, जिसके बाद वो कोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट की दहलीज पर पहुंचे थे। क्या आज ही इस बाबत फैसला सुमित सुना दिया जाएगा? सजा कितनी होगी इस बात का ऐलान क्या आज ही होगा? एक ताजा अपडेट मैं आपको दे दूं कि इस पूरे मामले में 11 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से कोर्ट ने 5 लोगों को दोषी ठहराया है, जिनमें से ताहिर हुसैन का भी नाम शामिल है। बाकी जो 6 आरोपी हैं उनको बरी कर दिया गया है सबूतों के अभाव में। तो निश्चित तौर पर जैसे ही इस पूरे मामले में फैसला सुनाया गया है पूर्णिमा, ताहिर हुसैन जो है कोर्ट में ही मौजूद था और वो फूट फूट कर रोने लगा। तो इस बात से आप समझ सकती हैं कि ताहिर हुसैन के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी से उन्होंने एआईएम का दामन थामा था और दिल्ली विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। तो कहीं ना कहीं दोषी ठहराए जाने के बाद आप ये जरूर कह सकते हैं कि दिल्ली दंगे में पहला सजा का ऐलान जो है वो हुआ है और 302 यानी कि हत्या के मामले में ताहिर हुसैन को दोषी कोर्ट ने ठहराया है। यानी कि 11 आरोपियों में से 5 आरोपी को दोषी कोर्ट ने ठहराया है, और जबकि 6 आरोपी जो हैं वो बरी हो गए हैं। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाया है कोर्ट रूम में ताहिर हुसैन फूट फूट के रोने लगे। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा झटका ताहिर हुसैन के लिए कोर्ट से लगा है। जहां तक आपने सवाल किया है कि सजा का ऐलान कब होगा, अभी कोर्ट जो है तारीख अभी तय करेगा। आज उम्मीद कम जताई जा रही है कि सजा पर बहस होगी। कल या परसों यानी इसी हफ्ते जो है किसी भी तारीख का ऐलान कोर्ट कर सकता है कि आखिरकार सजा पर बहस आखिरकार कब हो। तो सजा को लेकर कोर्ट तारीख तय करेगा और उस दिन प्रोसिक्यूशन और बचाव पक्ष की ओर से बहस होगी सजा पर। उसके बाद ही सजा का ऐलान कोर्ट करेगा कि आखिरकार ताहिर हुसैन को इस मामले में उम्र कैद की सजा होगी या फिर फांसी की सजा होगी।